जय हिंद, जय बिहार। आपका फिर से आसान क्लासेज में स्वागत है और पढ़ने के लिए आप सभी बच्चे हो जाइए तैयार। तो चलिए, मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 8.4 यानी त्रिकोणमिति का मैंने 1 से लेकर 4 तक पढ़ा दिया है। अब आपको वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी LHS आसानी से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए, बिना किसी देरी के पहले सवाल पे चलते हैं। सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए हमें जिनके व्यंजक जो दिए हुए परिभाषित हैं उनके न्यून कोण को उसके आधार के सवाल को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अपॉन बोलिए चाहे बटा बोलिए। तो हमें इतना से इतना लाना है। याद रहे ये कॉस के पद में लेकर आना है। यहां सेक और कॉट है, तो सेक और कॉसेक और कॉट में क्या फॉर्मूला में हमें इसके फॉर्मूला में कॉस का रूप को लाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये प्रूफ होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम सवाल पे चलते हैं। लिखा है, सॉल्यूशन लिखेंगे 5 का पहला नंबर। ये LHS है और ये RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड दाहिने हाथ में, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ में। तो बाएं हाथ से हम दाहिने हाथ वाले को लाएंगे। तो चलिए, सवाल हमारा तो ये है ही, तो मैं लिखूंगा LHS बराबर क्या लिखूंगा, तो है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए, इसे हमें फॉर्मूला बेस्ड पे रखना होगा क्योंकि कॉस के पदों में लाना है। माइंड में हमारा रहना चाहिए कि कॉस के पदों में लाना है। तो कॉस के पदों में लाने के लिए कॉसेक का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 बाई साइन थीटा। कॉस का उल्टा साइन होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। कहां से? सूत्र से। और माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 बाई टेन थीटा नहीं लाएंगे। अगर हम टेन थीटा ले आएंगे तो फिर ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हम रास्ता भटक जाएंगे। तो कॉट में भी कॉस या साइन का संबंध आ जाना चाहिए। तो कॉट का फॉर्मूला एक हम पढ़े थे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने इसका ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया? इसलिए लिया बच्चे क्योंकि दोनों के बटा के नीचे साइन आ गया तो हमें ये सवाल बनाने में आसानी होगा। अब हमें इसका क्या करना है बताओ बच्चों? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। फिर बराबर दे करके बट्टा देंगे, बराबर दे करके बट्टा दे देंगे और इसमें साइन और साइन का एलसीएम क्या होगा? साइन और साइन का एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम, तो साइन थीटा ही होगा। अब यहां देखिए बटा पे का क्या हो रहा है? ये घटा हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, स्क्वायर को रहने देंगे। साइन साइन का एलसीएम साइन, तो साइन से साइन को भाग लगाएंगे तो कट जाएगा एक मरतबा। एक को एक से गुना करेंगे तो एक, माइनस साइन से साइन को भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? कॉस थीटा। क्या बचेगा? कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे हमें करना क्या है? चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम सवाल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है? चलिए, अब हमें क्या लाना है? अब हमें देखना है कि इसको क्या करना है। क्या करना होगा बच्चे बताइए? इसको हमें दोनों का होल स्क्वायर है तो बराबर दे करके बट्टा में बराबर दे करके बट्टा हटा देंगे क्योंकि दोनों का हम लिख लेते हैं। दोनों का क्या लिखेंगे? तो यहां ध्यान दीजिए, दोनों का क्या लिखेंगे? बट्टा दे देंगे हम पहले। 1 माइनस कॉस थीटा है तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों के अलग अलग कर दिया मैंने। अब फिर देखिए बराबर दे करके फिर बट्टा खींचेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो कितनी दफा है? 2 दफा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको नहीं रखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए मुझे किसके पद में लाना है? 1 माइनस कॉस। तो ऊपर आ रहा है 1 माइनस कॉस। अब नीचे जो साइन स्क्वायर है, क्या इसका फॉर्मूला मुझे मालूम है? क्योंकि हमें इसी फॉर्म में लाना है। तो अब यहां देखिए बराबर दे करके बट्टा खींचेंगे, ऊपर में जो कहते हैं लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या है मेरा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है? क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब ना इसके रूप में आएगा तो एक एक कट जाएगा तो एक बचेगा। ये कहां से आया भाई? फॉर्मूला से, सूत्र से। कहां से? सूत्र से। कहां से आया है? सूत्र से। ये कहां से आया बच्चे? सूत्र से।
ठीक। अब यहां देखना है क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर को किस रूप में कर सकता हूं। तो यहां देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या ये एक थोड़ी देर के लिए ऐसे हो सकता है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का इसको हम बना सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर है। तो यहां देखिए यहां मैं बट्टा दे करके खींच लूंगा, ऊपर में ज्यों के त्यों लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा फिर इंटू फिर एक और है 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना जी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए स्क्वायर तो 1 प्लस बी, ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है नहीं जी बाबू। अब चलिए इस सवाल को करना क्या है, हमें लाना है किस फॉर्म में, तो याद था हमें। तो अब हमें करना क्या है, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा। तो क्या बचा, क्या बचा बच्चे, तो ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हमें यही लाना था, है ना जी बच्चे, यही लाना था। तो हम लिख देंगे RHS प्रूव, RHS प्रूव। अब इस सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट आप इस सवाल का ले सकते हैं। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है, दूसरा सवाल है कॉस थीटा। इसका थेम काहे चेंज हो गया भाई, थेम चेंज काहे हो गया। चलिए अगला सवाल है दूसरा, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या लेकर आना है 2 सेक, यानी LHS से क्या लेकर आना है RHS। तो हम चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। कीड़ा मकोड़ा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है भाई, क्या करें, मजबूरी है। सॉल्यूशन 2। अब क्या है सवाल, तो LHS हम लोग उतार लेंगे। LHS बराबर क्या है, LHS हमारा कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। याद रहे हमारा माइंड कहां जाना चाहिए कि हमें लाना है क्या 2 सेक ए, है कि नहीं बच्चे। तो चलिए इसका कोई जुगाड़ नहीं है, कॉस ए को कोई दूसरे फॉर्मूला में नहीं लिखना है, तो बट्टा का जोड़ हो रहा है तो इसमें बट्टा का जोड़ कर देना है। कैसे करना बट्टा का जोड़, 1 प्लस साइन और कॉस का एलसीएम लेंगे तो नहीं निकलेगा, तो ज्यों के त्यों दोनों उतर जाएगा। तो इसको उतारेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां नीचे से नीचे भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, तो क्या बचेगा कॉस। कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना तो बात समझ में आ गया होगा बच्चे। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हमें करना क्या है, तो फिर बराबर देकर के फिर बट्टा खींचेंगे, कॉस स्क्वायर ए के कॉस स्क्वायर ए रहने देंगे फिर प्लस, क्या ये हमारा फॉर्मूला पे आ रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ये है हमारा ए और ये है भाई साहब हमारा बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे है 1 इंटू बी के जगह पे क्या है बच्चे साइन ए, अब प्लस बी स्क्वायर है तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। अब नीचे ज्यों के त्यों रहने देंगे 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए, है कि नहीं बच्चे। अब चलते हैं, अब इस सवाल में क्या करेंगे, तो फिर एक बटा खींचेंगे, कॉस स्क्वायर ए की कॉस स्क्वायर ए कर देंगे। अच्छा, साइन ए का होल स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 1, अब प्लस 2 एक कम 2 साइन ए, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए, यानी 2 साइन ए, है कि नहीं। अब है नीचे जो है तो नीचे जैसे है वैसे ही रहने देंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं इसके आगे। कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या करें बच्चे, आप लोगों को तो पढ़ाने से हमको मकसद मतलब है। चलिए, तो अब हम चलते हैं नीचे जो कहते हैं उसको उतार लेंगे। नीचे क्या है बाबू, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, इसको बढ़िया से ध्यान देना है कि नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर लाना है 2 sec ए, माइंड में रहना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, क्या ये दोनों को हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1, अब प्लस 2 साइन ए। ये एक कहां से आ गया, यहां से, ये कहां से आ गया, यहां से, और नीचे जो कहते हैं रहने देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है नहीं बाबू। अब चलिए 1 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, और ये नीचे क्या हो जाएगा बच्चे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और यहां पे हमें क्या लिख देना होगा, ये एक कहां से आया है तो लिखना है, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए ये एक कहां से आया, समझ में आ गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा फिर मैं ऊपर बढ़ाता हूं। अब यहां देखिए, यहां क्या है हमारा सवाल, 2 प्लस 2 है, तो क्या देखिए कॉमन ले सकते हैं, इसमें दोनों में 2 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 1, अब प्लस इसमें क्या बचेगा बच्चे साइन ए, क्यों 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, अब प्लस 2 को साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन ही हो जाएगा, और बटा के नीचे जो कहते हैं रहने देंगे, क्या है बटा के नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है नहीं बाबू। अब देखिए ये भी गुना में, ये भी दोनों गुना में, तो कट सकता है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया कितनी दफा, एक दफा, तो 2 तो अकेला है, 2 गुने हैं तो गुने, ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या है बच्चे 1, अब बटा के नीचे क्या आ रहा है कॉस ए। तो देखिए 2 के 2 रहने देंगे, 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं हम लोग, है कि नहीं, विलोम में कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसी प्रकार से कॉस उल्टा है तो किसका उल्टा है, सेक का, तो 1 बाई कॉस का जगह पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेक है। ये कहां से आ गया, फॉर्मूला से, तो ये हमारा क्या प्रूफ हो चुका है बच्चे, RHS प्रूव, है नहीं बाबू। अब चलिए यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को काम आएगा, है नहीं बाबू। ठीक, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। चलिए हम चलेंगे अब नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल काफी खतरनाक है, लेकिन अगर हम इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि ये सवाल ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है बाबू, अब चलिए देखिए, ठीक है, अब चलिए इस सवाल को पढ़ा रहा हूं। एनर्जी पियाऊं बाबू, आप लोग भी पीजिए, अच्छी चीज पीजिए, खराब चीजों से दूर रहिए। पढ़ने वाले हैं आप लोग, उल्टी सीधी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं इस सवाल में, सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 हमारा LHS से क्या लाना है, RHS, यानी इतना बड़ा को तोड़ तार के इतना ले आना है, नहीं तो चलिए तोड़म तार करेंगे। पहले हम LHS उतार लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस इसके ऊपर क्या है, कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। याद रहे बाबू, ये एग्जाम में आपको कोई ठीक नहीं है, 5 नंबर में भी पूछ देगा। 5 नंबर में आप कोई भी सवाल पूछ देता है, पिछले साल 2 साल से जो एग्जाम हो रहा है कोई भी सवाल पूछ देता है
5 नंबर में। तो इसलिए इस सवाल हमारा क्या है, वीवीआई सवाल है, ठीक है। वीवीआई सवाल को हम लोग बनाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे। चलिए बराबर दे करके पहले बट्टा खींचेंगे, ठीक है। ये सब जो है tan cot जो है, इसको तो कोई ना कोई पद में छोड़ना होगा, तो साइन और कॉस के पद में छोड़ेंगे तब तो कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक होगा। हमें ये माइंड में इसको सेटअप कर लेना है, ठीक है, बिल्ड करना, बनाना पड़ेगा। तो चलिए, क्या मैं tan को लिख सकता हूं? tan को क्या लिख सकता हूं बताओ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कहां से भैया? फॉर्मूला से। फिर नीचे 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भैया पढ़े हुए हैं कि नहीं? अब यहां पे प्लस दे करके फिर बट्टा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बाबू। अब हम फिर देकर देंगे बड़ा बट्टा दे देंगे, ऊपर में जो है त्यों लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां नीचे देखिए, ये बट्टा पे का क्या हो रहा है बाबू? जोड़ या घटाओ? तो घटाओ हो रहा है। तो इसके बट्टा के नीचे ओनली फॉर क्या है? साइन है। तो एलसीएम लेंगे, साइन का एलसीएम क्या होगा? साइन। अब यहां देखिए, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो गया, तो यहां डायरेक्ट गुना होगा क्योंकि इसके बट्टा के नीचे नहीं है। तो साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? साइन थीटा। अब ये माइनस साइन से साइन में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? कॉस थीटा। ठीक है बच्चे। अब प्लस है तो प्लस यहां पे दे करके फिर बट्टा खींच लेंगे। ये क्या चीज है हमारा? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब यहां देखिए, ये भी बट्टा का घटाव हो रहा है नहीं, बाई सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा। अब कॉस को डायरेक्ट 1 से गुना करेंगे क्योंकि इसके नीचे नहीं है, तो कॉस को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे? साइन थीटा। है कि नहीं बाबू? अब देखिए, अब हमें करना है क्या? क्योंकि ये तो बट्टा का भाग है। क्या है? बट्टा का भाग। तो बट्टा का भाग है तो इसे किस में बदलना पड़ेगा भैया? गुना में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? गुना में। मैं सवाल को आगे ही लेकर चलूंगा, ठीक है, उधर नहीं जाऊंगा। चलिए, अब इसको भैया को गुना में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? तो यहां पे भैया हम बना रहे हैं, आप लोग नीचे नीचे बनाते चलिएगा, ठीक है, याद रहे आप लोगों को। चलिए, अब मैं यहां पे बना रहा हूं, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो चलिए हम इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। गुना में ले आएंगे क्योंकि भाग है तो गुना में बदलेगा। तो बताइए बाबू, ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर चला जाएगा ना, पलटी मार देगा। तो साइन थीटा कहां चला जाएगा बच्चे? ऊपर। अपॉन ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहां चला जाएगा? नीचे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बाबू। अब प्लस है तो क्या दे देंगे? प्लस। प्लस है तो क्या दे देंगे? प्लस। यहां ध्यान देते रहेंगे। अब ये वाला भी है तो इसका भी वही काम करेंगे हम लोग। कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो दे देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। गुना में बदलेंगे, कॉस थीटा कहां चला जाएगा? ऊपर, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कहां चला जाएगा? नीचे। तो यहां लिखेंगे हम कॉस थीटा माइनस, नहीं सॉरी, कॉस थीटा ऊपर जाएगा ना जी। कौन ऊपर जाएगा? कॉस थीटा ऊपर जाएगा। तो कॉस थीटा को ऊपर भेज देते हैं हम। कॉस थीटा अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। है कि नहीं बाबू? अब चलिए, साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा से दोनों में गुना करना है ना, तो इसको कैसे गुना करेंगे? कॉस थीटा के कॉस थीटा, इस वाले को ब्रैकेट में रख देंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चे? गुना होता है। तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और ये प्लस है तो प्लस। अब यहां देखिए, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन से पूरे में गुना करना है, तो साइन थीटा के साइन थीटा ब्रैकेट में रख देंगे। कितना है मान? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां देखिए, एलसीएम लेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है। यहाँ कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है। तो इस दोनों में से किसी एक का कॉमन ले लेंगे माइनस। दोनों में से किसी एक का कॉमन लेंगे माइनस। तो देखिए कैसे लेंगे? बराबर देकर के बट्टा खींचेंगे। ऊपर में है साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा नीचे में रहने देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस हो गया। ऊपर में है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में देखिए क्या कॉमन लेंगे? साइन से हमको मतलब नहीं है भैया, साइन के साइन रहने देंगे थीटा। क्या कॉमन ले लेंगे इसका? माइनस। क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस। क्यों माइनस कॉमन लेंगे? तो यहां ध्यान दीजिए, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो हम इसको लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। याद रहे, अगर हम किसी भी संख्या का ब्रैकेट से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में रहेगा वो हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो क्या में हो जाएगा? प्लस में। यहां गौर से देखिए, साइन के साइन है, ये माइनस है,
इस माइनस को प्लस साइन से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा हो गया, और इस माइनस को इस माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस कॉस थीटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बाबू? इसलिए मैंने कॉमन लेकर के काम बना दिया। क्या काम बना दिया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों का एलसीएम को एक हो जाएगा तो इससे हमें आसानी हो जाएगी, है कि नहीं? तो एक स्टेप और चलते हैं। क्या है स्टेप? तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? नहीं, इसी स्टेप में नहीं लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगला इसमें चलते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब चलिए, अब इधर कर दिए, ठीक है। अब इधर करने के बाद क्या करना है हमें, तो यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बटा दे करके साइन स्क्वायर थीटा, और बटा के नीचे क्या है? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या है बच्चे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं? अब ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस। क्या बन जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर जो है तो उसको लिख देंगे। ऊपर में कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है बाबू? साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस कहां से आ गया? ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो यहां ध्यान दीजिए। करना क्या है? तो यहां ध्यान दीजिए। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे बच्चे? एलसीएम। तो क्या होगा एलसीएम? गौर से देखिए। कॉस और साइन का एलसीएम ऐसे ही लिख देंगे हम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है कि नहीं? क्योंकि दोनों का एलसीएम नहीं होता, उतर जाएगा। अच्छा, ये दोनों एक जैसा है तो दोनों का कोई एक होगा, एलसीएम निकल कर क्या आएगा? लघुत्तम। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दो है तो कोई एक होगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है कि नीचे से नीचे में भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, कॉस से कॉस में भाग देंगे तो कट जाएगा, साइन माइनस कॉस को साइन माइनस कॉस से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो ओनली फॉर क्या बचा है हमारे पास? साइन, है कि नहीं? कॉस साइन माइनस कॉस, कॉस साइन माइनस कॉस कट गया तो साइन बचा। अब इस साइन को साइन स्क्वायर से गुना करते हैं तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो साइन को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? साइन क्यूब थीटा, ठीक है बच्चे। अब माइनस साइन से साइन इंटू साइन माइनस कॉस से पूरे में भाग देंगे तो ध्यान से देखिए, साइन से साइन खत्म, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस खत्म, तो क्या बचा? कॉस। कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए ये नया फॉर्मूला बना। नया क्या फॉर्मूला बना? ऊपर में गौर से देखेंगे, ये बन गया ए, ये बन गया बी, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से, है कि नहीं? नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कैसे फॉर्मूला बनेगा। देखिए ये हो गया ए और ये हो गया भाई साहब बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है बताइए? ए माइनस बी इंटू, है ना बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है? ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ए की जगह पे साइन है तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस ए माइनस बी है तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चे बताइए? ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए इंटू बी है, ए इंटू बी का मतलब साइन इंटू कॉस, तो यहां पे लिखा जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बाबू। अब बटा के नीचे ज्यों कहते हो लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा बच्चे आपको। अब चलिए इसका करना क्या है, यहां ध्यान दीजिए। इसका करना क्या है, तो वही काम जो करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1, और नीचे साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस को काट सकते हैं, अभी भी काट सकते हैं। चलिए काट देते हैं। साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस क्या हो जाएगा बच्चे? कट जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों गुना में, ये भी दोनों गुना में। तो चलिए काट दिए। काटने के बाद चलिए अब कौन सा जुगाड़ लगाएंगे, तो लगाते हैं जुगाड़ हम लोग। क्या जुगाड़ लगाएंगे बताइए? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चे बताइए? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब प्लस ऊपर में क्या बचा? अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। कहां से आया है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये एक कहां से आया? यहां से आया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब बटा के नीचे क्या बचा हुआ है बताइए? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, बड़ी बारी है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस दे देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखेंगे? ऐसा क्यों लिखेंगे? बड़े भैया सब जानते हो, कॉस इंटू साइन का लघुत्तम कॉस इंटू साइन हो गया, तो ऊपर वही बच जाएगा ना, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 1 बाई कॉस का मतलब उल्टा है, ये कॉस उल्टा है, किसका उल्टा होता है? सेक का, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन किसका उल्टा होता है? तो कॉसेक का, तो 1 बाई साइन का मतलब क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब प्लस, भैया ये दोनों एक के जैसा है ना, लीजिए काट दीजिए, कितनी मरतबा? 1 मरतबा, तो क्या गया? 1। क्या इसको मैं सरिया करके क्या लिख दूंगा? पहले 1 प्लस, उसके बाद क्या लिख दूंगा? कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्या लिखूंगा? कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही तो हमें लाना था, तो ये हमारा क्या आ गया? RHS प्रूव्ड। आई होप कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अब मैं इसको छोटा कर देता हूं क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो और आप लोग ये सवाल को बेहतर ढंग से समझ पाए। चलिए थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक 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 ठीक, इतने बार का भैया, ठीक है ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक ले लिए हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या है हमारा सवाल? सवाल है हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉस है। यानी यहाँ इतना से इतना लाना है, इतना से इतना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको नोट में संकेत में लिख दिया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि LHS और RHS दोनों को हल करना है। तो कैसे हल होगा, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, दोनों को हल करना है ना, वाम पक्ष का मतलब LHS, दाएं पक्ष का मतलब RHS, दोनों को हल करेंगे साथ में ले जाकर के। तो चलिए चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के सवाल में। लिखेंगे सॉल्यूशन 4। सॉल्यूशन 4 में क्या लिखेंगे? LHS बराबर, LHS क्या है तो लिख लेंगे 1 प्लस सेक ए बटा क्या है? सेक ए, कॉमा दे देंगे। और यहाँ पे क्या है? RHS, RHS को भी साथ ही साथ लेके चलेंगे। RHS क्या है? तो RHS को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस ए। ठीक है, साथ में लेके चलते हैं LHS और RHS को। तो चलिए अब हमें करना क्या है, बराबर देकर के बटा खींच देना है। कॉस के पद में लाना है तो जरूर सेक और सेक का उल्टा जानेंगे, कॉस के पद में लानेंगे इसको। तो 1 प्लस का है, का है 1 प्लस सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई कॉस ए। सेक का 1 बाई कॉस है, यानी कॉस 1 बाई कॉस, कॉस का उल्टा है सेक। अब फिर नीचे सेक है तो उसको भी लिख देंगे हम लोग 1 बाई कितना बच्चे? कॉस ए। ठीक है, साथ ही इसको भी ले चलते हैं क्या, यहां हम लेके चलेंगे RHS बराबर साइन स्क्वायर ए को क्या फॉर्मूला कॉस के पद में लेकर आना है, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं बाबू? अब बटा के नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए, तब ना काटा पीटी होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये कहां से आया साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर है? सूत्र से। कहां से? सूत्र से। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसके आधार पर लिया है। अब चलिए फिर लिखेंगे हम LHS बराबर, बटा खींच लेंगे बड़ा बट्टा। अब चलिए कॉस है, इसके बटा के नीचे बटा का जोड़ घटा हो रहा है, तो चलिए कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस ए। क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस ए अब प्लस कॉस से कॉस में भाग लग जाएगा तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, कॉमा दे करके RHS बराबर, क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर कर सकता हूं और इसको कॉस स्क्वायर ए कर सकता हूं। ये नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इतने का। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, ऊपर कर करके फिर इसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप? चलिए LHS बराबर, इसके बटा के नीचे क्या था? 1 बाई कॉस है कि नहीं? 1 बाई कॉस है तो था ही। अच्छा गौर से देखिए तो
कॉस बटा के नीचे कॉस बटा के नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, कॉस ए प्लस 1 बटा 1 बचा है इसका, है कि नहीं, इक्वल टू RHS में देखिए, RHS में देखिए कौन सा फॉर्मूला पे बताइए बाबू, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हमें करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। यहां ध्यान दीजिए, इसके बटा के नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए, इसको ब्रैकेट में रख करके 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस खत्म हो गया, तो क्या बचा बताइए बच्चे, RHS बराबर क्या बचा इसका 1 प्लस कॉस ए। इसका क्या बचा है बताइए, LHS बराबर कॉस ए प्लस 1 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्या चीज, कॉस ए। LHS भी आ गया हमारा 1 प्लस कॉस ए, RHS भी आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब हम इस सवाल को स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोगों को छोटा कर दूंगा, तो आप लोग इसका, है ना सवाल बहुत बढ़िया, है कि नहीं बच्चे। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 4 सवाल है, ठीक है 4 सवाल हुआ, एक सवाल और चलेंगे हम अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा, चलिए अगला सवाल में हम लोग चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। क्या है सवाल हमारा, सवाल है हमारा सर्वसमीकरण कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके बनाना, यानी कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे होता है तो बता रखे थे आपको, क्या होता है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पहले से इधर माइनस कॉट स्क्वायर है तो उधर क्या जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इसी फॉर्मूला पे, इसी आधार पे, पैटर्न पे इस सवाल को हमें बनाना है, इसी सवाल पे हमें बनाना है। ठीक है, इसी सवाल पे हमें बनाना है, तो चलिए बना देते हैं हम इसको इसी सवाल के आधार पे। चलिए कैसे बनेगा, तो चलिए LHS से RHS लाना है, तो ये LHS है वो क्या है RHS, इसमें एक ही को तोड़ेंगे LHS को। तो चलिए कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, LHS बराबर हम लोग लिख लेंगे क्या चीज, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अब बटा नीचे क्या है cos a प्लस साइन ए माइनस 1। यह सवाल है, इससे हमें लाना है cos a के प्लस cot a। cos को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो इसका जरूर हमारे पास कुछ दूसरा जुगाड़ होगा, हरों का प्रमेयकरण, यानी नीचे वाले का गुना करना, हरों का प्रमेयकरण। याद रहे बच्चे, आप लोग को मैंने बताया था हरों का प्रमेयकरण में माइनस में रहेगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा प्लस में। तो यहां पहले आपको ध्यान क्या देना है, पहले इसको उतार लीजिए, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, ये क्या चीज है आपका cos a प्लस साइन ए माइनस 1। यहां देखिए एक जाति का कौन है, ये दोनों एक जाति का है और ये अलग जाति का है, ये मान लिया इसको b, यानी ये cos a प्लस 1 तो रहेगा ही। अब ये माइनस में है तो क्या चिन्ह आ जाएगा प्लस में। आपको याद होगा 9th में तुम आप लोग पढ़े होंगे 1/2 प्लस √3 है, तो इसका हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं 1/2 प्लस √3। तो यहाँ क्या लिखते थे आप लोग 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, यानी प्लस में तो क्या चीज में माइनस में, अगर ये माइनस में रहता तो क्या चीज में कर देते इसको प्लस में। ठीक है बाबू, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम इस सवाल में वही चीज करेंगे, ये दोनों एक जैसा है तो ए है, यानी एक है ये ब्रैकेट में, ये अलग है, तो इसके हर का प्रमेयकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए cos a प्लस साइन ए तो है तो वही लिखेंगे cos a प्लस साइन ए। तो क्या चेंज होगा, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा आपको प्लस, क्योंकि अलग है। अब नीचे भी वही चीज cos a प्लस साइन ए अब प्लस क्या चीज 1। ठीक है बाबू, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए ये क्या बन रहा है हमारा, तो एक नया जुगाड़ बन रहा है। नया जुगाड़ क्या बन रहा है, तो यहाँ देखिए बराबर दे करके बट्टा खींचेंगे, काटम कुटी तो नहीं करेंगे काटा पीटी, इसलिए क्योंकि हमें तो काम निकालना है। तो ये जो cos a प्लस साइन है, यहाँ देखिए cos a माइनस साइन है और यहाँ cos a प्लस साइन है, तो कंफ्यूजन है। तो यहाँ एक जैसा कौन कौन है,
cos a प्लस 1 और cos a प्लस 1, तो cos a प्लस 1 cos a प्लस 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, cos a प्लस 1 का cos a प्लस 1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर माइनस साइन ए और साइन ए बचा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। बटा के नीचे यहां ध्यान दीजिए, बटा के नीचे क्या है, cos a प्लस साइन ए cos a प्लस साइन ए दोनों एक जैसा है, तो यहां याद रखना है यहां कौन एक साथ आएगा, cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा बाबू आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, इसको इसी के सामने सामने बनाएंगे कि हमको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलिए देखिए, cos a प्लस 1 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही, किस पे बाबू, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया cos स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब क्या हो गया बताओ, 2 गुने cos a गुने 1 तो b है ना हमारा, अब प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या चीज का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब माइनस में क्या चीज है आगे, sin a का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, बटा के नीचे है cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, क्या cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बताइए, cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2ab है तो 2 फॉर्मूला से हो गया, a हो गया cos a अगुने b क्या हो गया साइन ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये भी कर सकते हैं, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब यहां ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि एक जैसा कोई है नहीं है भैया, ये तो माइनस cos साइन स्क्वायर है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो होगा नहीं, तो अब इसका क्या जुगाड़ है, तो ऊपर में वही चीज रहेगा cos स्क्वायर ए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 cos ए, ठीक है बच्चे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये बटा के नीचे देखिए साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है क्या बन जाएगा मेरा 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा 2 cos ए इंटू साइन ए, अब माइनस क्या हो गया 1, यहाँ ध्यान दीजिए तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा है कि नहीं, तो ऊपर में क्या बचेगा cos स्क्वायर है अब प्लस 2 cos ए अब प्लस, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, cos स्क्वायर ए, क्या होता है cos स्क्वायर ए, बटा के नीचे क्या है 2 cos ए इंटू साइन ए, यहाँ पे लिख देंगे भैया ये cos स्क्वायर ए कहां से आया था, चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला से सूत्र से। अब हमें इसे करना क्या है, तो बराबर देकर के बट्टा खींचना है, एक cos स्क्वायर है एक cos स्क्वायर है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे बताइए 2 cos स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 2 cos ए, अब बटा के नीचे क्या है 2 cos ए इंटू साइन ए। अब हमें करना क्या है, तो यहां ध्यान दीजिए, इसको इधर करते हैं थोड़ा, चलिए अब यहां पे क्या करना है, 2 cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 cos दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें एक cos बच जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर है, तो यहां पर हम बराबर दे करके बट्टा खींचेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 2 cos ए कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा cos ए अब प्लस cos ए और 2 cos ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये cos ए चलिए फिर से करते हैं इसको, कीड़ा बहुत परेशान किया हुआ है, बराबर देकर के बट्टा खींचेंगे, 2 cos दोनों में कॉमन है, तो 2 cos ए कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा cos ए प्लस इसमें क्या बचेगा बच्चे 1, क्यों, यहाँ ध्यान दीजिए 2 cos ए को cos ए से गुना करेंगे तो 2 cos स्क्वायर है प्लस 2 cos ए को 1 से गुना करेंगे तो 2 cos ए हो गया ना कॉमन। अब बटा के नीचे क्या है ध्यान दीजिए 2 cos ए इंटू साइन ए, यहाँ ध्यान दीजिए सारा गुना में है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 है ना भैया, 2 से 2 कट गया, cos ए से cos ए कट गया, तो ऊपर क्या बचा बताइए
कॉसे प्लस 1 अपॉन, यहाँ बटा के नीचे क्या बचा, साइन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसे बटा साइन है अब प्लस 1 बटा ये क्या हो गया, साइन है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन साइन का लघुत्तम क्या हो जाएगा, साइन है। देख रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए चलिए अब देखिए, कॉसे बट्टा साइन ए का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, कॉसे बट्टा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए अपॉन 1 बाई साइन ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, यानी 1 बाई साइन ए का मतलब क्या हो गया, कॉसेक ए। ये सब याद रखना है, कहां से आता है, सूत्र से। कहां से, सूत्र से। भैया सूत्र उत्र याद ना रखिएगा तो कैसे होगा, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना था ना, या कॉट ए प्लस कॉसेक ए लाना था। तो इसको हम पहले लिख लेंगे कॉसेक ए, तब लिख लेंगे हम इसको क्या चीज, प्लस कॉट ए, बराबर यही तो लाना था हमें। तो हम लिख लेंगे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोगों को छोटा कर दिए। चलिए बच्चे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। तो क्या आपको ये आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपने करना क्या है कि इस सवाल को आप कमेंट में डालिएगा कि सर ये जो सवाल है आपका त्रिकोणमिति 8.4 का पांचवा नंबर सवाल, ये हमें समझ में नहीं आया है, जो तीसरा नंबर नहीं समझ में आया, फिर से हम इसकी एक वीडियो और बनाएंगे। शॉर्ट में भी बना सकते हैं इसको, शॉर्ट में अभी हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझा करके बनाए हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। अब सवाल, अगले सवाल में चलेंगे हम। अगला सवाल हमारा क्या है, छठा नंबर सवाल। तो छठा नंबर सवाल क्या है, तो यहां देखेंगे, या आज के लिए इतना ही रहने देंगे, अगले दिन, क्योंकि ये जो सवाल मैंने 5 दिया है, आप लोगों का इसके होमवर्क क्या रहेगा, इसमें होमवर्क क्या रहेगा आप लोग को, ये जो 5 का जो सवाल मैंने पढ़ाया, पहला दूसरा 8.4 में एनसीईआरटी में, 5 का पहला दूसरा तीसरा चौथा एंड 5वां सवाल, इन 5 सवाल को आप लोग 5-5 दफा क्या कीजिएगा, रिवीजन। क्या करना है आप लोग को, रिवीजन। जब तक के रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक के डिवीजन नहीं आएगा। रिवीजन आप करते रहिएगा तो आपको 100% डेफिनेटली आपको समझ में आने लगेगा। तो इसी के साथ आप लोग मेहनत से पढ़ें, मेहनत से आगे बढ़ें, तो वीडियो को सही से देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आप बने रहिए, आपको और मैथ का ऑब्जेक्टिव ट्रिक सब भी आपको लाते रहूंगा। और आपको इस चैप्टर को खत्म होने के बाद इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सारे ऑब्जेक्टिव को मैं हल कराऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। और आपको मैथ में बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस बार 2024 में मैथ में आपको 100 में 95%, 99% लाना है। और मेहनत से पढ़ेंगे तो 100 में 100 लाएंगे। हमारे कुछ बच्चे बहुत जो पिछले साल 2 साल पहले पढ़े थे, उसमें लड़की बता रहे हैं हम गांव की, जो गांव की लड़की है, एक लड़की 440 नंबर लाई, एक लड़का 407 नंबर लाया। मैं उसका आपको एक दिन बोर्ड दिखा दूंगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। तो वो लड़का मदरसा लाइन से भी पढ़ता था और पढ़ा। तो एक जो लड़की जो 440 नंबर लाए, उसका मैथ में आया हुआ है 98 नंबर आया हुआ है कि नहीं। और एक बच्ची है जो फर्स्ट की है लेकिन 368 नंबर पे रह गई है, उसका मैथ में नंबर आया है 96 नंबर। तो इसी तरीके से आप मैथ को इतने अच्छे से पढ़ लें कि आपको एग्जाम में कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, डायरेक्ट बेझिझक बना देंगे। और याद रखना है हमें कहां पर बराबर का निशान लगाना है, कहां पे क्या चीज लिखना है, इन सब चीजों को भी ध्यान रखना होगा हमें। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करते हैं, रिवीजन करेंगे तो हमें अच्छा डिवीजन मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।